हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज का मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। भाई सर्बिया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। स्टार्ट टू एंड तक प्रोसीजर बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स नहीं, स्टार्ट टू एंड तक। थोड़ी वीडियो शायद बड़ी हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटा सा प्यारा सा एक लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। भाई वीडियो जो है पूरी देखना, स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने से कोई एक मेन टॉपिक मिस कर दोगे आप, तो आपको बाद में आपको लगेगा आधा आधा स्किप कर दिया, आधा देख लिया, आपको लगेगा अनकम्प्लीट वीडियो है। तो उससे ना आपका बेनिफिट है ना मेरा बेनिफिट है। तो भाई सर्बिया कैसे स्टार्ट टू एंड प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भाई फर्स्ट आपको एक बेस्ट कंसल्टेंट हायर करना है। कंसल्टेंट हायर किए, आपको जाके जॉब सिलेक्शन करना है, जो आपका फाइल मैच होता है वो जॉब सिलेक्शन करना है भाई। उससे वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। आपका कोई दूसरा ओनर है, आप कोई दूसरा ओनर का जॉब चूज़ कर रहे हो तो ये गलत है। वीज़ा लगने का चांसेस उसमें कम हो जाता है। जो आपका जॉब है वही अप्लाई करना। वो आपने अप्लाई कर दिए, फ़ीस वगैरह जो भी आप डायरेक्टली आप समझ जाओगे। आप जो भी है डायरेक्ट बात करना, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो खाली जो डॉक्यूमेंट्स का जो रहेगा वही बता दूंगा। पैसे वैसे का जो भी आप ऑफिस में बात कर लेना या मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कितना क्या है, कितना सर्विस चार्ज जो भी है। तो आपने अप्लाई कर दिए, जैसे ही आपने ऑफिस में अप्लाई कर दिए, आफ्टर 24 घंटे में आपको एक मेल आएगा कि हाँ भाई आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। तो आपको फिर ऑफिस जाना है, आपका जो पैसा जो बात की है उसमें से कुछ पैसा आपको पे करना है। उसके बाद एग्रीमेंट पेपर आएगा। एग्रीमेंट पेपर बोलो या वर्क परमिट बोलो, दोनों एक ही बात है। कोई एग्रीमेंट पेपर बोलता है, कोई वर्क परमिट बोलता है, दोनों एक ही है। तो आपका जो वर्क परमिट आ गया, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना जो भी टाइम लगता है, एग्रीमेंट आ गया। वो एग्रीमेंट लेके आपका डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे आपको एम्बेसी में सबमिट करने के लिए क्या क्या चाहिए। फ़ोटो चाहिए, बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा, एजेंसी कंसल्टेंट आपको बताया जाएगा, क्योंकि नेशनलिटी पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा, बैकग्राउंड कौन सा चाहिए और क्या साइज़ के फ़ोटो चाहिए, कितने फ़ोटो, 8 फ़ोटो, 12 फ़ोटो या 6 फ़ोटो या 4 फ़ोटो आपको बताया जाएगा। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बताया जाएगा, उसको क्लियर करना है आपको। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना है। आपके पासपोर्ट पे कम से कम 1 से 1.5 साल वैलिडिटी पासपोर्ट रहना चाहिए जब आप सबमिट कर रहे हो एम्बेसी में पासपोर्ट। वर्क परमिट ओरिजिनल रहना चाहिए, ना कि जेरॉक्स। ओरिजिनल आपको सबमिट करना है, पासपोर्ट सबमिट करना है, पीसीसी, फ़ोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप अगर जीसीसी कंट्री में कहीं हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड। आप अगर जीसीसी में रहते हो तो वहाँ पर जो आपका जो कफील ओनर जो रहता है, स्पॉन्सर, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट। हर चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई। ये सब आपने जमा कर दिया। आपके पास अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, आप अगर शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है विदाउट, अगर आपके पास शादी नहीं की, आप बैचलर हैं, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन जायदाद जो भी है, उसका एक जेरॉक्स कॉपी लगा दो। उससे बहुत बेनिफिट होता है, मैं आगे बता दूंगा। ये सब जमा करके आपको पूरा एक फ़ाइल बना के एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। ओके भाई, वो तो कंसल्टेंट सबमिट कर देगा, बस बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और मेन चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। अगर इंडिया में हो तो कम से कम 2 से 3 लाख इनफ है। अगर मैं बोलूँ अगर किसी की मजबूरी है, कम से कम 1 लाख तो रहना चाहिए भाई। 1 लाख से नीचे मत रखना। अगर 2 लाख 3 लाख भी कम से कम रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा इशू बनता है वीज़ा रिजेक्शन होने के लिए। रीज़न ये है, बैंक में अगर आपके पास बैलेंस नहीं रहेगा, 3-4 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे, तो एम्बेसी को एक डाउट आ जाता है, जब इसके पास इतना पैसा ही नहीं है, वहाँ पर जाएगा कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो वापस ये बंदा कैसे आएगा विदाउट पैसे का, ये दूसरी कंट्री कहीं चले जाएगा। तो इसके लिए बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप यूरोप में किसी भी कंट्री में अप्लाई कर लो, चाहे सेनिजन हो या यूरोप का कोई भी एक पार्ट हो, आप अप्लाई करते हो तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, 1 लाख से नीचे नहीं।
और कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ता है। और जो डॉक्यूमेंट जायदाद सर्टिफिकेट जो आपको मैंने बताया था, आपके पास कोई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है तो वो क्यों लगाने के लिए बताया था, ये भी एक वीज़ा रिजेक्शन होने से बचाता है कि भाई हमारे पास जायदाद है, मेरे पास ज़मीन है, मैं जाऊंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, वापस अपनी कंट्री, होम कंट्री में वापस आ जाऊंगा, वहाँ पर आके मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूंगा या खेती बाड़ी जो भी रहेगा मैं करूंगा। तो उनको एक विश्वास हो जाता है, हाँ भाई ये बंदा वापस अपनी होम कंट्री आएगा, इसके वाइफ है, इसके बच्चे हैं, इसके माँ बाप है, इसकी ज़मीन है, तो ये वापस ज़रूर आ जाएगा, वहाँ से वहाँ नहीं, कहीं और कंट्री नहीं जाएगा ये। तो एक गारंटी लेटर बोल लो इसको, एक गारंटी लेटर ही हो गया ये, और कुछ नहीं है। ये सब लगाने से बैंक स्टेटमेंट, ये हर चीज़ आपको जमा करके सबमिट करना है एम्बेसी में। पहले सबमिट करने के 2 से 3 हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आ जाता था, बट इस वक्त 2025 अगस्त के तक बहुत लेट हो रहा है। 1 महीना भी लग रहा है और किसी को 3 महीना भी लग रहा है। अगर 3 महीना लग रहा है तो समझ जाओ भाई, 2 महीने से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो समझ जाओ भाई, जिस कंपनी का आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है उस कंपनी को आदमी की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। आप आराम से काम कंप्लीट करके आराम से आओ, कोई ज़रूरत मतलब इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। और जिसका 1 महीने में काम हो रहा है, वीज़ा सबमिट होते ही 1 महीने में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, आपका पासपोर्ट लग के वीज़ा लग के आ गया वीज़ा में, तो समझ लो कंपनी की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी ने डायरेक्ट एम्बेसी में बात की है, ये बंदे का पासपोर्ट आपके पास है, इसका वीज़ा लगा के क्लियर करो, तो 1 महीने में काम होता है। जिस कंपनी को आदमी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी में आदमी है, तो उसका काम एकदम स्लोली स्मूथली चलता है। तो ये है सर्बिया का प्रोसीजर। तो आपको समझ आ गया होगा भाई। काफ़ी भाई लोग मुझे बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ वीडियो बनाओ। सिंपल लॉजिक है, बस डॉक्यूमेंट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हर चीज़। अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो होम कंट्री का जो आईडी प्रूफ होता है वो लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीसीसी गल्फ कंट्री में हो तो यहाँ का लोकल आईडी कार्ड लगता है, वैसे आपका होम कंट्री में हो तो आपका होम, जैसे कि इंडिया का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड कंपलसरी है। तो हर किसी के कंट्री का एक लोकल नेशनल आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड लगाना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगाएगा। तो अच्छा लगा है, मैं एक्चुअली मेरा आवाज़ गला बैठ गया भाई, तकलीफ़ हो रहा बात करने के लिए, बहुत दर्द है यहाँ पर, तो उसके लिए स्लो बात कर रहा हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना भाई लोग। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई का वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय।